नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते खबरों की ओर। अनुराग ठाकुर के बयान पर मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। प्रदेश के दिग्गज नेता अनुराग ठाकुर को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। इसी बीच हेमंत कटारे ने अनुराग ठाकुर को लेकर कहा, इस प्रकार के बयान देना बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है और साथ ही भाजपा के नेता जांच एजेंसियों को अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। साथ ही कहा, हम जातिगत जनगणना के मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे और जातिगत जनगणना होनी चाहिए। सर, जातिगत जनगणना को लेके कल राहुल गांधी जी से भी सदन में इसको आप क्या कहें? जातिगत जनगणना पे एक चीज स्पष्ट हो गई, बीजेपी का क्या रुख है। बीजेपी जातिगत जनगणना के खिलाफ है और कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना के पक्ष में है। हम लोग चाहते हैं और इस बात को कहते भी हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जिसकी जितनी जाति है उसको उस अनुपात में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, हर वर्ग में, हर क्षेत्र में। तो मुझे लगता है अनुराग ठाकुर जी की छोटी सोच और मानसिकता इससे उजागर होती है और भारतीय जनता पार्टी की भी वह सोच जो आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग समय समय पर कहते हैं। इनके पूर्व मंत्री हेगड़े जी ने भी कहा कि संविधान को भी ये लोग खत्म करना चाहते हैं, जातियों पर भी ये लोग जो है जातिगत जनगणना के भी खिलाफ है। ये सारी सोच उनकी बीजेपी की स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है। जांच एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग हो रहा है। आज भी ईडब्ल्यू की कार्रवाई की। जांच एजेंसियां तो आपको मालूम ही है बीजेपी की जेब में रखी हुई हैं और जिस प्रकार से उन्होंने पूर्व में परिवर्तन किया था कि पहले उसमें जो न्यायपालिका का हस्तक्षेप होता था, उसके बाद उन्होंने गृह मंत्री जी को शामिल कर लिया उस टीम में। चाहे वो इलेक्शन कमीशन की नियुक्तियां हो, चाहे वो जांच एजेंसियों की जो बड़ी नियुक्तियां होती है डायरेक्टर्स की, तो ये सब स्पष्ट करता है कि ये चाहते हैं कि जांच एजेंसी पे जो भी उस पद पे जो भी काबिज हो वो इनकी जेब में बैठा रहे और वह सिर्फ जो भी मतलब बीजेपी के एजेंट बन करके काम करना चाहते हैं, ना कि वो एक जांच एजेंसी की तरह निष्पक्ष काम कर रहे हैं वर्तमान में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।